2017 में गोरखपुर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सिर्फ 48 घंटे में 30 से ज्यादा बच्चे मर गए। रिपोर्ट्स ने कहा कि मरने की वजह थी लैक ऑफ ऑक्सीजन खत्म हो गया था। आखिर उस रात सच में हुआ क्या था और किसकी जिम्मेदारी थी इन इनोसेंट जानों की? ट्रेजेडी बाबा राघव दास बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में हुई। ये पूर्वांचल का सबसे बड़ा मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज था, जहां हर साल एनकेफेलाइटिस के हजारों केसेस आते थे। इस हॉस्पिटल पर उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर के एरिया के आसपास के पेशेंट्स आते थे। गरीब फैमिलीज के लिए ये एक उम्मीद थी। बीआरडी हॉस्पिटल को ऑक्सीजन सप्लाई की एक कंपनी पुष्पा सेल करती थी सप्लाई। हॉस्पिटल पर कंपनी का 68 लाख पेमेंट पेंडिंग था। कंपनी ने बार बार हॉस्पिटल और सरकार को वार्निंग दी, अगर पेमेंट क्लियर नहीं हुआ तो सप्लाई बंद करनी पड़ेगी। 10 अगस्त 2017 की रात वही हुआ। लिक्विड ऑक्सीजन का स्टॉक खत्म हो गया। आईसीयू में और वार्ड में छोटे छोटे बच्चे वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। ऑक्सीजन सिलेंडर एक एक करके खाली होने लगे, वेंटिलेटर बंद होने लगे, मशीन अलार्म देने लगी। पेरेंट्स ने देखा कि उनके बच्चे सांस लेने के लिए तड़प रहे थे। डॉक्टर्स और नर्सेज ने मैनुअल एम्ब्यू बैग यूज करके बच्चों की जान बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही घंटों में 12 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई। पूरे महीने के अंदर 70 से ज्यादा बच्चों की जान चली गई। हॉस्पिटल के कॉरिडोर्स में एक तरफ पेरेंट्स रोते हुए और दूसरी तरफ डेड बॉडीज की लाइन लगी हुई थी। पेरेंट्स ने मीडिया को बताया कि स्टाफ ने खुद कहा ऑक्सीजन खत्म हो गई है। किसी ने कहा हमने डॉक्टर से एक्सेस सिलेंडर मांगा, लेकिन उन्होंने बोला कि ऑक्सीजन अवेलेबल ही नहीं है। यूपी गवर्नमेंट ने तुरंत बोला डेथ्स एनकेफेलाइटिस की वजह से हुई है, ऑक्सीजन की वजह से नहीं। देश भर में आउटरीच फैल गया। अगर ऑक्सीजन सप्लाई क्लियर थी तो मशीन्स क्यों बंद हो गई? बीआरडी कॉलेज के प्रिंसिपल ने रिजाइन कर दिया। हॉस्पिटल के एक डॉक्टर कफील खान को पहले ही हीरो बनाया गया, लेकिन बाद में उन्हीं को स्केपगोट बनाकर अरेस्ट कर लिया गया। ऑक्सीजन कंपनी ने बोला पेमेंट नहीं मिला, हम क्या करते? हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला फंड स्टेट गवर्नमेंट के पास पेंडिंग थे, मतलब ब्लेम शिफ्टिंग शुरू हो गई थी। विक्टिम फैमिलीज को सिर्फ 2-2 लाख कॉम्पनसेशन दिया गया। बहुत फैमिली ने कहा ये इंसल्ट है, जस्टिस नहीं। ट्रेजेडी के बाद ऑपोजिशन पार्टीज ने गवर्नमेंट को करप्शन और नेग्लिजेंस के इल्जाम लगाया। पब्लिक में गुस्सा था, क्या गरीब की जिंदगी की वैल्यू सिर्फ इतनी है? इसने पूरा हेल्थ केयर सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। ये ट्रेजेडी सिर्फ एक हॉस्पिटल की कहानी नहीं थी, ये एक सिंबल थी हमारे सिस्टम में करप्शन, मिसमैनेजमेंट और नेग्लिजेंस का। अगर एक बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ही सिक्योर नहीं है तो छोटे हॉस्पिटल का क्या हाल होगा? सवाल आज भी वही है, 2017 के बाद सिस्टम बदला या फिर वही पुराना ढांचा चल रहा है? आपको क्या लगता है, गोरखपुर ट्रेजेडी का एक सिस्टम फेलियर था या करप्शन का रिजल्ट? और क्या आज भी गरीब लोगों के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल सेफ हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना।